राधे राधे सभी को। तो ये भाग हमारा कहानी का दूसरा भाग है, जिसमें पहले वाली जो एपिसोड थी आपने देखी होगी, अगर तो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वो देखें और उसके आगे की कहानी फिर सुने, तब आपको समझ में आ जाएगी सारी बात। तो पहला भाग हमारा कृष्णा का मिल गया इस तरह साथ है। तो इसके बाद मैं अपने फिर से कुछ समय बाद अपने घर गई माताजी से मिलने के लिए। और जब मैं अपनी माताजी से मिलने गई तो कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे बताया कि मेरी तो द्वारका जाना की टिकट हो रखी है, और वो काफ़ी टाइम पहले ही मैंने करवा रखी है। तो मैं बहुत खुश हुई कि मेरी माताजी द्वारका जा रही हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस आप पहले देख ही चुके हैं। तो मैं भी कुछ अपना भेजूँगी मेरे मोटा भाई के लिए। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि मेरी खुशी कुछ चंद पलों की रही, और इससे ज़्यादा शायद मुझे कुछ मिलना था। और मेरी मौसी की अचानक तबीयत ख़राब हो गई। जब मेरी मौसी की तबीयत ख़राब हो गई तो मेरी माताजी का मन डामाडोल होने लगा, और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि मुझे तो टिकट कैंसिल करवानी पड़ेगी और मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मेरी बहन को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। और ये डिसीजन उनका काफ़ी सही भी था। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, 2 दिन के बाद वो कहने लगी कि तुम चली जाओ, तुम मेरी टिकट पे चले जाओ, मैं इसे कैंसिल क्यों करवाऊँ जब ये इतने दिनों के बाद ये बनी है टिकट, और क्या पता शायद ईश्वर की यही मर्जी हो इसीलिए तुम यहाँ आई हो। तो ऐसा करो, मेरी जगह इस ट्रिप पे तुम चली जाओ। लेकिन मैं इतनी घबरा गई कि मैं अकेले बिना किसी अपने के साथ के मैं वहाँ कैसे चली जाऊँ अनजान लोगों के साथ इस ट्रिप पे। लेकिन फिर भी मेरी माताजी जिद करने लगी, और मैं भी जिद करने लगी कि मुझे नहीं जाना है अकेले, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना है। लेकिन बहुत ज़्यादा जिद के बाद फिर मैंने जैसे तैसे हाँ कर दी, और मेरी माताजी की जगह मैं द्वारिका जाने के लिए तैयारी करने लगी अपनी। और वो दिन भी आ गया नज़दीक जब मुझे द्वारका जाने के लिए रवाना होना पड़ा, और मैं जस तस द्वारिका के लिए निकल गई। वो पहली बार था जब मैं द्वारिका गई थी, या कहीं अपने किसी, जो मेरे घर के लोग मेरे साथ नहीं थे और मैं किसी ट्रिप पर गई थी। सब कुछ अनजान सा था, और कोई भी मुझे मेरा अपना वहाँ दिख नहीं रहा था। और फिर भी जैसे तैसे पता नहीं क्या कौन से ख्यालों में मैं मोटा भाई के विचारों में, क्योंकि उसने मुझे बुलाया था, शायद ये मौका मिला था मुझे, और उसको मुझसे मिलना था और मुझे उससे। तो बस मैं द्वारिका पहुंच गई, और उसके दर्शनों के लालसा लिए मैं मंदिर को जाने को तैयार होने लगी। तो लोगों को कहते सुना कि नहीं, पहले हम इस मंदिर के दर्शन नहीं, पहले हम सोमनाथ के दर्शन करेंगे। और हम सोमनाथ की ट्रिप के लिए रवाना हो गए। और मेरे मन की लालसा अभी बाकी थी, क्योंकि मुझे देखना था कि मेरा मोटा भाई जो द्वारकाधीश वहाँ बैठा है विराजमान, मुझे उन्हें देखना था, वो कैसा दिखता है, क्या है वो और जब मैं मिलेंगे तो क्या होगा। तो ये सब चीज़ें मन में चलती रही, और मैं सोमनाथ चली गई। और जब मैं सोमनाथ से लौटी तो मुझे इतना तेज बुखार था, इतनी तबीयत मेरी ख़राब हो चुकी थी कि मैं मतलब कुछ नहीं कर पा रही थी। लोग घबरा गए थे जो मेरे साथ थे। जहाँ जिस होटल में हम रुके थे तो लोगों को वहाँ डॉक्टर बुलाना पड़ा, क्योंकि मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। इतनी तबीयत बिगड़ी कि मैं हिल भी नहीं पा रही थी, और मुझे उसके दर्शन भी नहीं हुए, मैं मंदिर तक जा ही नहीं पाई। आप सोचिए, जिस चीज़ के लिए मैं आई थी मैं वही काम नहीं कर पाई थी। मुझे मतलब हिलने की ताकत ही नहीं थी मुझ में। फिर जब डॉक्टर आए और मुझे उस दूसरे दिन जब होश आया तो मैं बहुत हल्का महसूस कर रही थी, ऐसा जैसे कि मेरे अंदर से सब कुछ खाली हो चुका है, और मैं कोई एक बोझ लेके आई थी और वो बोझ मुझसे किसी ने उतार लिया है। जैसे मालिन सर पर अपना टोकरा लेके चलती है और जब वो नीचे रख देती तो उसे कितना रिलीफ और हल्का महसूस होता होगा, वही हालत मेरी थी। और इसी तरह 2 दिन हम जो हमारे साथ आए थे वो ट्रिप पूरी करके और हम वापस चले गए। जब हम वापस जाने लगे तो मेरे मन में भय था कि मेरी माताजी मुझे बहुत गालियाँ देगी कि तुम वहाँ जाकर भी उसके दर्शन नहीं करके आई। और मुझे बहुत डर सता रहा था कि मैं अब क्या घर जाके क्या जवाब दूंगी कि मैं जो करने आई थी वही मुझसे नहीं हुआ।
बाकी मैंने सब जगह दर्शन किए, और मैंने वहाँ जो द्वारिका में गोमती है वहाँ पे भी हम लोग गए थे, लेकिन हम दर्शन नहीं कर पाए थे। तो उसके बाद मेरे अंदर जो डर था वो मुझ पर ज़्यादा हावी होने लगा, और जब घर पहुँचते पहुँचते वो डर बहुत ज़्यादा ये हो गया। तो मैंने उससे कहा कि अब तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो, जो तुमने मेरे साथ किया है कि वहाँ बुलाकर भी मुझसे भेंट नहीं की आपने। तो पता नहीं, मुझे एक अलग सा एक्सपीरियंस हुआ, और मुझे वहाँ ऐसा लगा कि मैं द्वारिका में ही हूँ और मैं उसके साक्षात दर्शन कर रही हूँ। तो जब मैं थोड़ी देर बाद घर पहुँच गई और जब मेरी माताजी कुछ देर के बाद मेरे जलपान के बाद मुझसे पूछने लगी कि कैसे रहे दर्शन, क्या हुआ, तो जब मैंने वो जो कुछ क्षण पहले जो मनोरम दृश्य देखा था, मैंने सारा वृत्तांत उनको सुना दिया कि हाँ, बहुत अच्छे दर्शन रहे, और इतनी अच्छी उसने ड्रेस पहन रखी थी, इतना अच्छा श्रृंगार था, यहाँ तक कि मैंने उन्हें उस ड्रेस का कलर तक बता दिया कि वो उस ड्रेस में कितना सुंदर लग रहा था। तो जो हमारे साथ आए थे वो भी उसी ड्रेस और उसी पोशाक का वर्णन कर रहे थे, और ये सब सुनकर मैं अचंभित थी कि जब मैं गई ही नहीं, सिर्फ वही लोग मंदिर गए थे, तो मुझे कैसे पता कि उसने क्या पहन रखा था और आज उसका श्रृंगार क्या था। तो यही है इसकी लीला, इसीलिए शायद लोग इसे लीलाधर भी कहते हैं। तो इसकी महिमा तो यही जानता है, इसे कब किससे किस तरह मुलाकात करनी है वो यही सब डिसाइड करेगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। इसलिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। ये वही द्वारकाधीश की तस्वीर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग भी दर्शन कर सकें, और प्लीज़ कमेंट में जय द्वारकाधीश ज़रूर लिखें। राधे राधे।